हेलो दोस्तों, जय हिंद। प्रयाग बोध चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के तहत इंडिया सेंट्रल एशिया वर्चुअल समिट हुई है उसी के बारे में। तो उसको डिटेल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या है और क्यों जरूरत पड़ रही है इंडिया और सेंट्रल एशिया के वर्चुअल समिट्स की। तो भी इंडिया ने होस्ट किया है फर्स्ट टाइम्स जो है तो इंडिया सेंट्रल एशिया समिट जो वर्चुअल मोड में हुआ है। इसको अटेंड किए थे प्रेसिडेंट्स ऑफ कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये 5 कंट्रीज हैं जो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज हैं। याद रखिएगा सेंट्रल एशिया। ये 5 रिपब्लिक्स जो हैं ये फ्री हुए थे यूएसएसआर के विघटन के बाद 1989-90 के आसपास। ये जो है तो फ्री कंट्री के रूप में उभर कर एशिया में, सेंट्रल एशिया में उभर कर सामने आए यूएसएसआर के विघटन के बाद। और ये जो है तो रिच रिसोर्सेस हैं इनके पास, नेचुरल रिसोर्सेस हैं। और ये साथ ही साथ ये सेंट्रल एशिया में एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल जो है तो इनका लोकेशंस भी है जो इंडिया को सेंट्रल एशिया से जोड़ने का काम करता है। ये मतलब ये इंडिया के लिए भी जियोपॉलिटिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इनके साथ इंडिया की जो रिलेशंस है वो अभी 13 ईयर्स जो होते एनिवर्सरी हुई है, पूरी हुई है। जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के पास। तो ये 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं। इनके आपको क्या करना है, इनकी सभी की कैपिटल्स आपको याद कर लेनी है तथा इस समय कौन वहां पर प्रेसिडेंट्स हैं उनके नाम भी आपको याद रहने चाहिए। तो ये काम आप कर लेंगे। अब जो ये समिट हुई है उसका क्या की आउटकम है, इस समिट्स का क्या आउटकम है, तो सबसे पहले देखते हैं। agreed to institutionalize the summit mechanism to hold it every 2 years। यानी अब इन्होंने क्या एग्रीमेंट किया है, इन्होंने एग्रीमेंट किया है कि अब से जो है तो ये जो समिट्स है हमारी हर 2 ईयर्स में, एवरी 2 ईयर्स में होंगी। ये इंस्टीट्यूशनलाइज जो है मैकेनिज्म की तरह एक सिस्टमेटिक वे में हर 2 साल में होगी। इंडिया सेंट्रल एशिया सेक्रेटरिएट इन न्यू दिल्ली बनेगा भविष्य में, जो सेटअप किया जाएगा, सपोर्ट होगा जो इस न्यू मैकेनिज्म को सपोर्ट करेगा। तो एक इंडिया सेंट्रल एशिया सेक्रेटरिएट भी न्यू दिल्ली में इस्टेब्लिश होगा, सेटअप होगा। साथ ही साथ सेटअप होगा ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप ऑन अफगानिस्तान एंड यूज ऑफ चाबहार पोर्ट्स। तो अभी तालिबान, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, तालिबान जो है तो अफगानिस्तान में पावर, तालिबान आ गया है अफगानिस्तान में पावर में। तो उसकी जो कंडीशंस है वर्तमान में उसको देखते हुए एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप रहेगा। और साथ ही साथ चाबहार पोर्ट का किस प्रकार यूज करना है उस पर भी इनमें एक ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप कार्य करेगा। साथ ही साथ क्या होगा, फर्दर कोऑपरेशन इन एरियाज ऑफ ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। ट्रेड एंड कनेक्टिविटी को बढ़ाने की कोशिश किया जाएगा, कैसे बढ़ती है उस पर विचार किया जाएगा। डेवलपमेंट कोऑपरेशन डेवलपमेंट में कोऑपरेशन किस प्रकार होगा। साथ ही साथ डिफेंस एंड सिक्योरिटी और कल्चरल कॉन्ट्रैक्ट भी किए जाएंगे। तो ये जो कल्चरल कॉन्ट्रैक्ट होंगे ये शोकेसिंग ऑफ बुद्धिस्ट एग्जीबिशन, क्योंकि बुद्धिज्म जो है तो कहीं ना कहीं इन कंट्रीज को, सेंट्रल एशियन कंट्रीज को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। साथ ही साथ जो ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज भी सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ इंडिया जो है तो करने की कोशिश करेगा। ये जो है तो ये आउटकम्स इस वर्चुअल समिट से आए हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ये सेंट्रल एशियन कंट्री है, 5 कंट्रीज हैं, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो ये देखा जाए तो इनमें बहुत ही रिच जो है तो वाइबल क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स हैं, लाइक कोल, गैस, यूरेनियम। तो ये जो है तो भविष्य में इंडिया के एनर्जी सेक्टर्स को पूरा करने में ये सेंट्रल एशियन कंट्री जो है तो काफ़ी मददगार साबित होंगी। इसीलिए जो तो कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स चलाए जा रहे हैं। इंडिया भी चाबहार पोर्ट्स विकसित कर रहा है जिसके थ्रू वो अफगानिस्तान के थ्रू जो है तो सेंट्रल एशिया में पहुंचने की कोशिश करेगा। साथ ही साथ एक्ट एज ए बफर टू कंटेन फॉल आउट ऑफ फंडामेंटलिज्म इन सल्यूट इंडिया फ्रॉम नार्को टेररिज्म। साथ ही साथ ये नार्को टेररिज्म से भी सामना करने में भी ये काफ़ी जो है तो मददगार होने वाला है सेंट्रल एशियन कंट्री। साथ ही साथ इंक्रीज द इम्पोर्टेंस विद द तालिबान टेक ओवर
अफगानिस्तान जैसे ही तालिबान ने अफगानिस्तान पर जैसे ही पावर पे आया है, तो उसके बाद सेंट्रल एशियन कंट्रीज का रोल और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के लिए, वहाँ की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस को बैलेंस करने में। जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस एज इट लाई क्रॉस रोड्स ऑफ रशिया, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया एंड ईस्ट फॉर ईस्ट। अब जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्यों है? क्योंकि हमारा रोड्स के थ्रू रसिया पहुंचने का, ये सेंट्रल एशिया कंट्री ही आएंगी बीच में, मिडिल ईस्ट में पहुंचने के लिए भी, साथ ही साथ साउथ एशिया और फार ईस्ट में भी पहुंचने के, ये जो है तो सेंट्रल एशिया बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। आप अभी तक जो है तो इंडिया का देखें अगर इनिशिएटिव जो सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ था, किस प्रकार इंडिया जो है तो एंगेज हुआ है अब तक सेंट्रल एशिया कंट्रीज थे, उसकी क्या हिस्ट्री रही है। तो इंडियाज कनेक्ट सेंट्रल एशिया जो पॉलिसी बनाई गई थी, ये मनमोहन सिंह के समय, जब प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे 2012 में, उस समय जो है तो ये पॉलिसी आई थी, इंडियाज कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी। इसका ब्रॉड बेस्ड फ्रेमवर्क था, पॉलिटिकल इन्वॉल्व होना था, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सिक्योरिटी और कल्चरल कनेक्शन जो इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्री के बीच होने थे, उसको बनाने में, उसको अच्छा करने के लिए ये प्रयास किया गया था। इसके अलावा इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग भी इनिशिएट हुआ है 2019 में। इंडिया ने एक्सटेंडेड 1 बिलियन जो है तो लाइन ऑफ क्रेडिट जो है तो दिया है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन रीजन्स में, यानी ये रीजन्स जो है तो जब भी 1 बिलियन तक के जो है तो लोन्स लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत ले सकते हैं इंडिया से। इंडिया सेंट्रल एशियन बिजनेस काउंसिल वाज इस्टेब्लिश इन 2020, यानी 2020 में जो है तो इंडिया सेंट्रल एशिया बिजनेस काउंसिल भी इस्टेब्लिश हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इंडिया इज ए पार्ट ऑफ तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान तापी गैस पाइपलाइन। तो ये गैस पाइपलाइन है, जिसमें तापी पाइपलाइन उसका भी पार्ट है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और फिर इंडिया से होके ये 4 कंट्रीज में जो तो होके जाता है, तो उसका भी भाग है। इसलिए जो तो ये सेंट्रल एशिया की जो है तो भागीदारी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान इन्हीं 5 सेंट्रल एशियन कंट्री में से एक है। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एग्रीमेंट्स जो हुआ है, वो भी कहीं ना कहीं इस सेंट्रल एशिया से होके जा रहा है, तो उसके लिए भी फायदेमंद है। और अस्गवा एग्रीमेंट जो है, अस्गावाट एग्रीमेंट था, उसको भी ये कहीं ना कहीं सेंट्रल एशियन के थ्रू होगा। इन 2 एग्रीमेंट्स को हम लोग अभी समझ लेते हैं क्या है। तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है उसको। तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है? एक 7200 किलोमीटर लॉन्ग मल्टी मोड नेटवर्क है। मल्टी मोड नेटवर्क जैसे ये शिप भी के रेल रूट और रोड, इन 3 रूट्स के थ्रू जो है तो कोई भी सामान जो होगा ट्रांसपोर्ट होगा, कॉरिडोर जो तो होगा, जिसके तहत क्या मूव करना है, फ्रेट, जिसमें फ्रेट्स को जो मूव करना है किसके किसके बीच, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप, यानी इन कंट्रीज के बीच जो फ्रेट का मूव होगा, चाहे वो शिप के थ्रू हो, रेल के थ्रू हो, रोड रूट के थ्रू हो, ये मूव करना जो तो इस कॉरिडोर का लक्ष्य होगा, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स का। The route primarily involve the moving freight from India, Iran, Azerbaijan and Russia via ship, rail and road। इस जो तो कॉरिडोर का ऑब्जेक्टिव जो होगा वो इंक्रीज करना है ट्रेड कनेक्टिविटी बिटवीन मेजर सिटीज सच एज मुंबई, मास्को, तेहरान, बाकू, बंदर अब्बास, अस्त्रखान, बंदर एंजिल एट्सेट्रा। तो ये सब सिटीज याद रखिएगा, जैसे मुंबई इंडिया का, मास्को रशिया, तेहरान तजिकिस्तान, बाकू है, देख लीजिएगा, अजरबैजान बाकू है, और बंदर अब्बास ईरान का है, अस्त्रखान ये रशियन की सिटी है, और बंदर एंजिल फिर पुनः ये ईरान के। तो ये सिटीज हैं, इन सिटीज को कनेक्ट करना और इनके बीच जो है तो ट्रेड कनेक्टिविटी बढ़ाना, ये लक्ष्य रहेगा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को। तो आप लोग देख सकते हैं, ये इमेज विकिपीडिया से लिया गया है, जिसमें नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स का रूट्स दिखाया गया है। इंडिया से
चलेगा, ये ईरान के होते हुए अजरबैजान और रशिया होते हुए इस तरह जाएगा। और फिर ये सी रूट्स दिखाया गया है, सी रूट्स किस है। तो कनेक्टिविटी, ये कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। अब अशगाबाद एग्रीमेंट क्या है? अशगाबाद एग्रीमेंट है एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट है, ये भी उसी प्रकार का एक ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट है। ये किनके तो ये हुआ है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, इंडिया और ओमान के बीच ये क्रिएट किया है। ये इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट कॉरिडोर है जो फैसिलिटेट करता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बिटवीन सेंट्रल एशिया एंड पर्शियन गल्फ। यानी सेंट्रल एशिया और पर्शियन गल्फ के बीच गुड्स का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो करने में ये अशगाबाद एग्रीमेंट जो है तो मदद करता है। ये एग्रीमेंट फोर्स में आया था अप्रैल 2016 में। इंडिया ने इस पे अशगाबाद एग्रीमेंट्स के लिए मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था 2016 में, और इंडिया को जो मेंबरशिप मिली है तो 2018 में जाके मिली है। इसका ऑब्जेक्टिव से देखें तो इसका ऑब्जेक्टिव है इनहेंस कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी को इनहेंस करना है। किस कंट्री? यूरेशियन रीजन के साथ ही साथ सिंक्रोनाइज करना है विद अदर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो अदर ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इस रीजन में चल रहे हैं। जैसा कि हमने अभी पिछले ही बात स्लाइड में देखा है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स जो है इसके साथ सिंक्रोनाइज भी होगा ये अशगाबाद एग्रीमेंट्स। तो इस प्रकार देखें तो दोनों जो है तो एग्रीमेंट्स एक दूसरे को सिंक्रोनाइज हो रहे हैं। अब तापी गैस पाइपलाइन को देख लेते हैं। तुर्कमेनिस्तान, तापी यानी तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन जो है तो ट्रांस अफगानिस्तान पाइपलाइन कहा जाता है। इसको नेचुरल गैस पाइपलाइन बीइंग डेवलप, ये गाल्किस तापी पाइपलाइन कंपनी एक लिमिटेड है, उसके साथ पार्टिसिपेशन के साथ ये डेवलप की जाएगी। साथ ही साथ इसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक भी जो तो मदद कर रहा है। तो डेवलप किसके द्वारा की जा रही है? ये तापी गैस पाइपलाइन गिल्किस तापी पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड और एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। तो ये जो पाइपलाइन है ये ट्रांसपोर्ट करेगी नेचुरल गैस को, कहाँ से? गिल्किस गैस फील्ड्स जो है तुर्कमेनिस्तान के, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और फिर लास्ट में इंडिया को पास पहुंचेगा। तो ये रूट रहेगा, तुर्कमेनिस्तान के से चलेगा, अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान, फिर लास्ट में इंडिया तक पहुंचाने का ये लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल ये कार्य कितना प्रगति पे है अभी, क्योंकि पाकिस्तान के थ्रू होके आ रही है तो इसमें टेररिज्म का मामला भी आ रहा है, तो उसको देखते हुए अभी कार्य बहुत तेजी से बढ़ नहीं पा रहा है। तो ये था हमारा इंडिया कनेक्ट सेंट्रल एशिया जो वर्चुअल समिट हुई है उसके बारे में हमारा वीडियो। क्यों इम्पोर्टेंट सेंट्रल एशिया इंडिया के लिए, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसको भी हमने इन वीडियो के माध्यम से डिटेल में समझने की कोशिश की। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।